everyone. I hope you're doing well, and we will start the session now. So, welcome everyone. Thank you so much for joining me today. So, as you know, that we are learning about, um, we are doing the Swadhyay of the book "You Can Heal Your Life" by Louise Hay, and we are on seventh and eighth chapter. So seventh chapter, we read this the seventh chapter last time, and so what we're gonna do is we're gonna discuss the slides. So we'll go through the slides and discuss both seventh and eighth chapter. We're not gonna read the eighth chapter. We'll just go through some of the important learnings because she's doing a lot of repetition of things. But पहले तो I actually want to ask how many of you understand, like how many of you understand what we have done so far, and what is the crux. I mean, we'll just take, I'm just gonna put, like, just have 2 minutes if you want to share in one sentence what you have learned. अभी तक हमने क्या सीखा है. So अभी तक हमने क्या सीखा है, आप मुझे बताएं. 2 minutes. हाँ, तो आप एक वन सेंटेंस में मुझे बताएं अभी आपने क्या सीखा है, क्या लर्निंग है आपकी. कौन, हु वांट्स टू स्पीक? मैं बोलूं या आप अपने आप चॉइस करें किसको शेयर करना है. Hi Jess. हाय हाय है. हाय जसदीप. So हम यस. करते हैं हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही. तो चेंज करना, अपने पैटर्न्स चेंज करने हैं, थिंकिंग पैटर्न्स को हाँ चेंज करना है. हाँ जी, हाँ जी. वेरी गुड. तो आपकी एक्चुअली वॉइस यहाँ पे आई नहीं मेरे को. तो जितना मैं समझी हूँ, आपने कहा है कि मतलब प्रॉपरली नहीं आई, कट के आ रही थी आवाज़. तो आई थिंक कुछ इंटरनेट डिस्टर्बेंस है, कोई बात नहीं. तो आई थिंक हाँ, हमें अपने पैटर्न्स को चेंज करना है ना. ये हमने सीखा है कि भाई हमने रिकग्नाइज करना है क्या पैटर्न्स हैं और उनको चेंज करना है ना. तो अभी ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि विलिंगनेस टू चेंज जब होती है तो हम चेंज, जब हम चाहते हैं कि हम चेंज करें तो वो चेंज और वो ट्रांसफॉर्मेशंस आते भी हैं, है ना. ओके, वंडरफुल. वंडरफुल. ओके, हु एल्स वांट्स टू शेयर? तो फील फ्री. अच्छा, ठीक है. सो अब इफ यू डोंट वांट टू शेयर, दैट्स ओके. तो फिर अभी वी आर जस्ट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. And so thank you so much, Jasdeep, for sharing. So let's move forward and yeah, talk about something um, that's really really important. तो अभी कुछ ये जो हम जितना भी हमने चीज़ें सीखी हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट हमने क्या बोलते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे. तो वो हम लेट्स गो थ्रू सम ऑफ दोज पॉइंट्स. क्योंकि ये जो है जो अंडरस्टैंडिंग है, जो ज्ञान है, ये हमें लुइस हे के थ्रू हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिल रही है. बट अभी मैं कुछ ऐसी भी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स लाऊंगी बीच बीच में. कैप्सूल साइज कुछ मैं कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊंगी जिससे आपको और अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग आपकी और गहरी हो और डीप अंडरस्टैंडिंग आपको आए. आप एक सेकेंड, आई थिंक आई नीड टू जस्ट गेट सम वाटर. सो जस्ट गिव मी 1 second. Okay, guys. So we have to, so let's understand. Um, so as I was saying कि हमें कुछ कैप्सूल साइज, कुछ बाइट साइज इंफॉर्मेशन
पैकेट्स में कुछ ऐड करूंगी चीज़ें जो आपको बेटर तरीके से हेल्प करेंगी समझने के लिए कि ये जो लुइस है बता रही है, ये सभी, ये जो क्रक्स क्या बता रही है, ये सब कुछ जो हमें समझा रही है थ्रू ऑल हर डिफरेंट चैप्टर्स, इसका पर्पस क्या है ना। तो ये क्रक्स ऑफ द मैटर क्या हमें समझाने की कोशिश कर रही है। तो वो क्रक्स ऑफ द मैटर हम समझने के लिए आज मैंने जो दो स्लाइड्स, पहली जो दो स्लाइड्स रखी हैं, वो उस मेन चीज को समझने के लिए, अगर आप वो समझ जाएंगे तो आपको बाकी की जो चीजें हैं वो समझने में आपको आसानी होगी। और जो वो चीजें आगे के जो चैप्टर्स में बताएगी वो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से शी टॉक्स अबाउट, राइट। सो शी टॉक्स अबाउट थिंग्स इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसमें हम लाइफ को किस तरह से लीड करते हैं, राइट। तो वो सब वो किस तरह से हम लाइफ को, किस बेसिस पे हम लाइफ को ऑपरेट करते हैं, वो है लॉ ऑफ थॉट। हमने वी प्रॉब्ली हैव हर्ड ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। तो वो बेसिकली क्या है, राइट। तो ये मैं आपको, सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट हमारी जो थॉट है, एक एक हमारी जो थॉट है, हर थॉट जो है हमारी इन्फ्लुएंस करती है, इट इन्फ्लुएंसेस अस ऑल द टाइम, राइट। ईच एंड एवरी थॉट इन्फ्लुएंसेस अस ऑल द टाइम। द एंटायर यूनिवर्स, जो एंटायर यूनिवर्स है, इट ऑपरेट्स ऑन द लॉ ऑफ क्रिएशन। वो क्रिएशन लेकिन कहाँ से आती है, लॉ ऑफ क्रिएशन कहाँ से हो रही है, आपके थॉट से हो रही है। हमारी इंटेंशन और हमारी थॉट जो है फर्दर फीलिंग्स प्रोड्यूस करती हैं, फीलिंग्स जो होती हैं फर्दर डिजायर। अब यहाँ पे जो मैं डिजायर का वर्ड यूज कर रही हूँ ये आपका एक्शन से कोरिलेट करता है, ठीक है। तो जो आपकी फीलिंग आएगी वही आपका उसी के बेसिस पे आप एक्शन लोगे, ठीक है। ये एक लॉ है। अभी हम आगे जाके समझेंगे कि हम इस लॉ को प्रॉपरली किस तरह से, अभी हमें पता चल गया कि क्या लॉ है, तो वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि हम उस हाउ डू वी, व्हाट इज आवर पार्ट, व्हाट पार्ट वी आर प्लेइंग, है ना। मतलब हमने किस तरह से इस लॉ को यूज करना है। ये एक एग्जिस्टिंग लॉ है, ठीक है। तो इसको आपको समझना है कि ये जो लॉ ऑफ थॉट है ये यूनिवर्सल है, ठीक है। हर थॉट जो है, एक दूसरा जो फैक्ट है, जो हर थॉट जो है वो एक कॉन्सिक्वेंस लेकर आ रही है। ईच एंड एवरी थॉट हैज ए कॉन्सिक्वेंस, और वो कॉन्सिक्वेंस हमारी तरफ है। तो इसीलिए you'll see that most of the times, I mean, when we actually talk to, you read Enlightened Masters, and I'm not talking about every other random book, because ये भी मैं आपको बता दूं कि spirituality is a big rabbit hole, ठीक है। सो हर कोई जो spirituality में there are a lot of people doing lot of different things, ठीक है। तो वी हैव टू रियली बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि क्या ट्रूथ है और क्या हम खुद ही इन्वेंट कर रहे हैं। इधर वी वांट टू just make it our business, or because a lot of things are not actually true, एंड फिर भी बहुत प्रोपोगेट कर रहे हैं और हम उन पे बहुत बेकार में टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रूथ क्या है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ ये एब्सोल्युटली प्रूवन ट्रूथ है, जो अभी साइंस भी प्रूव कर रही है। तो आपको इस मेरे सेशन में आपको कभी भी, यू विल नॉट सी मी फॉलोइंग और रिपीटिंग थिंग्स दैट एवरी अदर person who calls themselves spiritual is going to be working on, or कोई channeling कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्या क्या नहीं कर रहा। तो वो सब आपको मेरे सेशंस में नहीं मिलेगा। मतलब मेरे सेशंस में आपको मसाला नहीं मिलेगा। यू विल नॉट फाइंड मसाला एंड एंटरटेनमेंट इन माई सेशंस को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ट्रूथ और साइंस बैक्ड चीजों के बारे में ही बताऊंगी, ओके। सो ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हर जो हमारी थॉट है वो एक कॉन्सिक्वेंस क्रिएट करती है, और वही है लॉ ऑफ कर्मा। जो हम इतना ज्यादा सोचते हैं सोचते रहते हैं, तो जो सोच रहे हैं उसी से हमारे वर्ड्स बनते हैं, उसी से हमारी फीलिंग्स बनती हैं, फीलिंग्स के बाद वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से हमारी डिजायर, एक्ट करते हैं हम लोग, एक्शन के साथ वो जो है अगला जो भी उसका एक्शन का इम्पैक्ट होता है, वो अगला एक साइकिल थॉट, फीलिंग, वर्ड्स, एक्शन का क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसको हमको समझना है, दिस इज दैट यूनिवर्सल फैक्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड,
और मैं आपको बहुत ही अभी सिंप्लीफाइड वे में बहुत ज्यादा डीप में यही स्लाइड पे नहीं बताऊंगी, पर आपको ये धीरे धीरे हम लोग इन डेप्थ इस चीज को और समझेंगे विद एग्जांपल्स एंड एज लुइज ऑल्सो टॉक्स अबाउट थ्रू हर बुक। ठीक है, तो अभी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं, अभी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ रहे हैं आगे, क्योंकि शी इज मूविंग फॉरवर्ड एंड शी इज कमिंग टू द पॉइंट, और वो थिंकिंग और थॉट की ही बात कर रही है। उसने 7 चैप्टर में भी थिंकिंग की ही बात करी है, थॉट की ही बात करी है। तो अभी हम ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें आप देखिए, दिस इज मेटाकॉग्निशन। सो ये यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड के बहुत ज्यादा अभी ना, इफ यू लुक अप इंस्टाग्राम, इफ यू लुक अप यूट्यूब, एंड इट्स फ्लडेड विद दिस concept of metacognition, and everyone wants to give their own piece of advice on this very concept. तो अभी बहुत इट्स लाइक इट्स ट्रेंडिंग, हर कोई बात कर रहा है इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत साइकोलॉजी का ही बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये मेटाकॉग्निशन है क्या? अब एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा अब्यूज्ड वर्ड भी है, क्योंकि लोग रियली डेप्थ में समझते ही नहीं है और अप्लाई नहीं करते हैं और बोलते बहुत हैं इसके बारे में। तो हमको रियली इस चीज को अप्लाई करना है। मैं ये ऑलरेडी कर रही हूँ, एंड इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 100% मैं कर रही हूँ, पर मतलब अभी जैसे अवेयरनेस आती है, अवेयरनेस के साथ साथ आप इस चीज को व्हेन यू मेडिटेट यू बिकम मोर अवेयर, तो ये आप कॉन्शियसली इस चीज को अप्लाई करते हो। तो ये मेटाकॉग्निशन क्या है? बेसिकली इट्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट योर थॉट। तो जो आप सोच रहे हो उसके बारे में सोचना, मतलब कॉन्शियस हो जाना, अवेयर हो जाना कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, अभी कितने लोग हैं जो इतने जो कॉन्शियस हैं अपनी थॉट को लेकर? हाउ मेनी पीपल आर वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर थॉट, है ना? तो अभी आप चाहे थम्स अप देखिए या फिर चाहे मुझे बता सकते हैं कि आप में से अगर कोई है जो ये प्रोसेस, कोई बात नहीं अगर नहीं कर रहे, अगर है तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है, आई एम क्यूरियस टू नो अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगर आप नहीं प्रैक्टिस कर रहे तो उसमें कोई अपने आप को कोई गिल्ट में या फिर कोई ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अब आप अवेयर हो रहे हो, तो आप अवेयरनेस के साथ ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि अवेयरनेस होने का आगे मतलब व्हाट हैपेंस जब हम अवेयर होते हैं। तो हमारी अवेयरनेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली बढ़ जाती है। तो जैसे अभी मेरे साथ किसी ने ज्ञान शेयर करा, मैंने कुछ पढ़ा, मैंने कोई बुक पढ़ी, मुझे ज्ञान आया, मुझे वो विजडम आई, अभी वो विजडम को मैं यूज करना चाहती हूँ। अच्छा, जसदीप कह रही है आई एम ट्राइंग बट नॉट इजी। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू हाउ डू यू डू दैट। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में वही है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे हमें कोई विजडम मिलती है, तो विजडम को हम हाउ डू यू एक्चुअली मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली यूजिंग दैट विजडम। You have to understand that with wisdom, the more aware you are, the more your responsibility increases. ठीक है, अगर there are 2 people जिन्होंने क्राइम कमिट करा है, दोनों ने सेम क्राइम कमिट करा है। ठीक है, एक ने क्राइम कमिट करा क्योंकि वो बिल्कुल ही इन्फेंट सोल है, इनको कोई अवेयरनेस नहीं है। दूसरे ने क्राइम कमिट करा पूरी अवेयरनेस मतलब उनको पता है कि ये गलत है करना, लेकिन तब भी उन्होंने वो चीज करी। तो अगर आप कार्मिक अकाउंट के बारे में समझें, और ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम कार्मिक उसके बारे में नहीं इतना डीप में नहीं जा रहे, पर मैं आपको एक बेसिक सरफेस लेवल पे ही अभी बता रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है हम इतने डीप में उस कॉन्सेप्ट को अलग से लें, वो अलग से ही लेने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पर मैं आपको आई एम जस्ट टचिंग दैट कॉन्सेप्ट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि हमारा थॉट ही हमारा नेक्स्ट एक्शन और कार्मिक साइकिल में हमको एंटेंगलमेंट में हमको लेकर जाता है। ठीक है, अच्छा सोचे बुरा सोचे सब कुछ हमें वापस बैलेंस करना ही करना है। और उसके लिए या तो हम वो भी नहीं पता कि वो कब हमें हमारी लाइफ में सिचुएशन आए जब हमें वो बैलेंस करना पड़े। ठीक है, तो ये हमें समझना है। तो मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि अगर एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर two people who have committed the same crime, one person has done it because उनको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं, और एकदम ही वो इन्फेंट स्टेज में है, and that person does something wrong and then he has to be punished for the
for the crime committed, and the other person does the commits the same crime while being very aware. उनको पता है कि ये बहुत गलत है, बहुत गलत है तो तब भी उन्होंने वो गलत चीज करी. तो अब आपको क्या लगता है किसको सबसे ज्यादा पनिशमेंट, इंटेंसिटी में किसकी हाई होगी पनिशमेंट? वो जिसको अवेयरनेस है उसी की इंटेंसिटी में हाई होगी. अब आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट दिस फियर मॉन्गरिंग वाला चीज. इट इज नॉट टू क्रिएट फियर, बट इट इज जस्ट टू लेट यू नो कि जितने हम अवेयर होते हैं उतना ज्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. तो यहाँ पे मैं आपको इतना बता रही हूं कि अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए अवेयरनेस की जरूरत है. और साथ साथ जितनी आपकी अवेयरनेस आएगी, जितनी आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी तब होगी जब आप उस अवेयरनेस को एक्चुअली में अप्लाई करोगे. तो जब आप सोचते हो कि ये हो नहीं पाता, तो ये मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगी कि आपने करना कैसे है, कि क्या मेटाकॉग्निशन थॉट, थिंकिंग अबाउट आवर थॉट, है ना. तो आपको ये प्रोसेस जैसे समझ में आएगा तो फिर आप इस चीज को एक्चुअली में अप्लाई कर पाओगे. ठीक है, कि किस तरह से करना है. और जब आपको ये, अभी मैं आपको ये बता रही हूं आपको कि जैसे जैसे आपको अब समझ में आ रहा है कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ये एफर्ट करूं और मैं इस चीज को एक्चुअली में अप्लाई करूं. ठीक है, तो ये क्या है? मेटाकॉग्निशन वंस अगेन इज द साइंस ऑफ थिंकिंग अबाउट योर थॉट. ठीक है, तो एक फ्रेंच में देयर इज अ ब्यूटिफुल statement. It's a citation, and it's a citation by a French philosopher called Descartes, who says, French में, je pense donc je suis, which means I think so I am. इतना डीप मीनिंग है इस साइटेशन का. मैं आपको बताऊं, मतलब मैं कभी ये समझ नहीं पाई in my initial years when I was pursuing my masters and I was doing all my French. I studied a lot of French literature, francophone literature. तो मैंने ये सब जब पढ़ा, मैं उस टाइम पे तो मुझे हंसी आती है सोच के, मैं कभी प्रॉपरली समझ नहीं पाई इस साइटेशन को. मुझे अब स्पिरिचुअलिटी में आकर इस साइटेशन का एक्चुअल मीनिंग समझ में आ रहा है, जिसका मतलब है कि हम अपनी सोच से ही सब कुछ बनाते हैं. तो आई थिंक सो आई एम. हाँ, सो मतलब ये हमें समझना है कि हमारी जो इंटरनल, अगर आप किसी से पूछो कि हम जिसने, कुछ हैं लोग जिन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल करा. अब ये चीज मेरा भी एक्सपीरियंस था कि जब मेरा एस्ट्रल ट्रैवल जब मैं हॉस्पिटल में, जो भी मेरे साथ हुआ, जो मतलब मेरी जब तबीयत ठीक नहीं थी और जब मैं हॉस्पिटल में थी, और जब एस्ट्रल ट्रैवल मैंने एक्सपीरियंस करा, मैं तब भी थोड़ा मुझे याद है कि सोच थी मेरी जो थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो आपकी बॉडी के जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर है, और उसके बाहर जब आप हो तो उसके बाहर भी थिंकिंग है. तभी कहते हैं कि यू हैव टू मेडिटेट, कि आपका थॉट आपके कंट्रोल में आए. क्योंकि अगर हम नहीं प्रैक्टिस करेंगे जीरो स्टेट में आने का, तो हम इतने अनकॉन्शियसली ही चलते रहेंगे, अनकॉन्शियसली जाएंगे, अनकॉन्शियसली वापस रीबर्थ होगा हमारा. इट्स लाइक जो लैक ऑफ अवेयरनेस के अंदर क्या हुआ कुछ नहीं पता. बस अब आप सिचुएशन में आ गए, आप इस लाइफ को अनकॉन्शियसली जीगे, लेकिन हमें वो लूप को तोड़ना है. उसी के लूप को तोड़ने के लिए आपको ये प्रोसेस, आप पहले ही अगर इस आध्यात्मिकता में आ गए हो, व्हेन यू आर इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी, यू नो दैट यू हैव डन a lot of work in your previous lives. You've done, or some amount of work you have done to now understand कि what is your real purpose. जो ultimate goal आपका है, आप इस progression में आपको आगे बढ़ना है, बुद्धत्व की और आगे बढ़ना है, right? So how do you do that? तो इसके लिए सबसे पहली चीज है, आपको अंडरस्टैंड करनी है कि अपनी थॉट को ही समझना है, खुद को समझना है पहले. तो ये अगर आप समझ लो कि भाई हम पूरी तरह से, हमारा हर चीज लाइफ की थॉट से गवर्न हो रही है, तो आप थॉट की तरफ बहुत अवेयर हो जाओगे. तो मेटाकॉग्निशन में आता है कि एक रेगुलेशन आती है और अवेयरनेस. ये एक्चुअली मैंने लिखा है, रेगुलेशन एंड अवेयरनेस ऑफ थॉट्स बाय प्लेसिंग स्पॉटलाइट ऑन योर ओन सेल्फ्स. मतलब हम दूसरे को देखना बंद कर दें, इंटरवेंशन दूसरों की लाइफ में करना बंद करें, जजमेंट दूसरों की तरफ देना बंद करें, और सारा स्पॉटलाइट और फोकस अपनी लाइफ के ऊपर लेकर आए. तभी हम अपनी लाइफ और अपनी थॉट्स की तरफ अवेयर हो सकते हैं.
तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे को लिखना चाहिए था अवेयरनेस ऑफ थॉट्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि पहले आप अवेयर होते हो थॉट के लिए, थॉट के प्रति, एंड देन आप रेगुलेट करते हो बाय योर थिंकिंग। अपनी आप डिटर्मिन करते हो कि ये क्या थॉट है मेरी, ये थॉट ठीक है नहीं है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, क्या ये हार्म पहुंचा रही है या फिर क्या ये खुशी दे रही है। ठीक है ना, खुशी दे रही है थॉट या किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं आप, तो वो करेक्ट थॉट है, वो पॉजिटिव थॉट है। अगर आप किसी के लिए कुछ भी रीजन की वजह से, किसी ने आपको उल्टा भी बोला, तब भी आप अगर उसकी तरफ नेगेटिव बोल रहे हो, सोच रहे हो, तो एक एक थॉट आपकी क्या कहते हैं, फीलिंग के साथ जो बहुत सोची गई है, इंटेंसिटी के साथ जो सोची गई है, वो आपकी आगे रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है पूरे एग्जिस्टेंस में, पूरे फैब्रिक ऑफ एग्जिस्टेंस को डिस्टर्ब करती है, और वो आपके पास ही वापस आती है। इट्स लाइक जैसे आप स्क्वॉश खेलते हो, तो स्क्वॉश में क्या होता है, आप यू हैव द बॉल, यू गॉट द रैकेट एंड यू hit the ball and the ball hits the wall and comes back to you, right? So it's exactly like this, right? So ये आपको समझना है कि understanding what metacognition is becoming aware of your thoughts and understanding that each thought has consequence and then replacing that thought. ओके, और कैंसलिंग दैट मतलब कि समझना है कि चेंज करना है उसी टाइम, अपने थॉट को कैच करना है और कॉन्शियस हो जाना है, अवेयर हो जाना है उसके बारे में, अंडरस्टैंड करना, रिफ्लेक्ट करना, अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपना हमेशा अपना स्पॉटलाइट अपने पे होना चाहिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मेटाकॉग्निशन का। ठीक है, तो है ना, तो इनसाइड आवर earthly instrument, so we are thinking inside our earthly instrument which is our body and also outside. ठीक है, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ और सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ अवेयरनेस जो होती है helps in changing our patterns, which is exactly what Louise Hay talks about in her book, right? कि you have to self reflect, everything you are doing is you're creating it yourself, right? Your entire life story has been written by you. ठीक है, this is what she talks about. So each thought that we think, conscious or unconscious, leads to a consequence, and that thinking really is everything. Every creation happens through thinking. ठीक है, तो यही है मेटाकॉग्निशन, मतलब thinking about your thought, reflecting on whether what we are thinking is good or not, is correct or incorrect. That is so when we learn to recognize that each thought of ours has a consequence on us, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑन अस, राइट? दूसरों की तरफ तो कॉन्सिक्वेंस है सो है, वो अपने खुद ही आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा वापस। अच्छा करेंगे तो उसके लिए भी वापस आके बैलेंस करना है बिफोर यू आप पूरी अगर आप गौतम बुद्धा की भी स्टोरी लाइफ की देखो, एंड मोमेंट तक गौतम बुद्धा बैलेंस्ड ऑल हिज कर्मा। तो वो कर्मा को हम ऐसे वेगली यूज करते हैं, लेकिन उसको समझना है कि वो सब थॉट क्रिएटेड सब कुछ है। जो उन्होंने अच्छा भी करा वो थॉट से क्रिएट करा, कुछ अगर गलत भी करा उन्होंने अपने प्रीवियस लाइफ टाइम्स में थॉट से क्रिएट करा, और वो फिर उन्होंने बैलेंस करा। ठीक है, और उन्होंने वो चीज को अच्छी तरह से बैलेंस करा मेडिटेशन के साथ उन्होंने, और अच्छी तरह से उस चीज को बैलेंस करा। उनकी लाइफ में जब मेडिटेशन आई तो उनका जो पाथ जो था वो इजिली इल्यूमिनेट हुआ टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट। तो ये समझना है। अभी नेक्स्ट स्लाइड आई वांट टू टॉक अबाउट, एंड दिस इज द प्रोसेस। ओके, ये मैंने आई हैव डिस्कवर्ड दिस, आई एम रीडिंग अदर थिंग्स ऑल्सो, तो that's how I've been able to discover it. I'm seeing that there is someone called Samsung SM. Please change your name because I want to know who all are joining, और कोई chatbots and all तो नहीं है, तो I really want to make sure कि you change. Can you please change your name? I request you to please do that. नहीं तो मैं फिर remove कर दूंगी सेशन से। ठीक है, so I request you to please do that. I'll give you another minute to do that. Okay, thank you so much. Okay, so अभी हम समझते हैं कि what is the cycle of metacognition. अभी मैंने बताया कि metacognition क्या है. It is the process of thinking about your thought. ठीक है, अब आप सोचते हैं कितने कितने थॉट्स आते हैं हमको, ऐसे कैसे हम हर थॉट के बारे में सोच सकते हैं? आप सोच सकते हैं, और आपको बताती हूँ जरूरी नहीं कि आपने एक दिन में 50,000 थॉट्स आई तो 50,000 की सारी 50,000 थॉट्स को, आप ये प्रोसेस स्टार्ट तो करो, है ना? तो मेनली क्या होता है कि जो हमारी जो हर्ट होती है, जो हमारे जो पुराने इम्प्रेशंस होते हैं, उनके बेसिस पे हमारी थॉट्स जो है रेपिटेटिव ऑटो पायलट पे चलती रहती हैं। ठीक है,
तो जैसे हमारी रेपिटेटिव ऑटो पायलट पे थॉट्स चलती हैं, I think I just saw a message. Jasmine, your explanation is too good and simple. Thank you so much. थैंक यू सो मच. आपका नाम क्या है अभी? आप ये बताएं पहले. थैंक यू सो मच. तो जो आपका तो व्हाट वाज आई, सो आई वाज सेइंग कि जो हमारी जो थॉट्स चलती रहती हैं, ऑटो पायलट पे हमारी थॉट्स चलती हैं. तो जब हमारी ऑटो पायलट पे थॉट्स चलती हैं तो वहीं पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम कि हम उसको रिकग्नाइज करें. अच्छा, ये कौन सी थॉट्स है जो ऑटो पायलट पे चल रही हैं? ठीक है, क्या वो सही थॉट्स हैं या नहीं है? आर दीज गुड थॉट्स और नॉट? आर दीज थॉट्स दैट आर ब्रिंगिंग वेलनेस एंड गुडनेस इन माई लाइफ एंड इन द लाइफ ऑफ अदर्स? या ये इंटरफियरिंग थॉट्स हैं जो दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं? आप किसी के लिए जजमेंट नहीं कर सकते. आप किसी को देख रहे हो कोई क्या कर रहा है, आप किसी के लिए कोई जजमेंट, मैं आपको सच में बता रही हूँ, आप किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं कर सकते. यू कांट जज एनीबडी, राइट? द मोमेंट यू जज समवन यू क्रिएट एंटेंगलमेंट. जो आपने थॉट ली ना, वो आप उसी इंसान के साथ ऐसी एंटेंगलमेंट क्रिएट करते हो. वो एंटेंगलमेंट आपका एक कार्मिक साइकिल क्रिएट कर देती है. तो अगली बार मैं नेक्स्ट सेशन में आई ब्रिंग सम एक इमेज है जो मैं आई विल ब्रिंग दैट टू यू टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि वो किस तरह से वो एंटेंगलमेंट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो नॉट्स बन जाते हैं, वो क्या है, वो कैसे आपको समझ में आएगा. विद दैट पिक्चर आपको वो समझ में बेहतर आएगा कि हम किस तरह से, एक तो पहले ही हम एंटेंगलमेंट्स लेकर आते हैं क्योंकि हम आते हैं बैलेंस करने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं और डीटैंगल करने की जगह फर्दर एंटेंगलमेंट्स, फर्दर नॉट्स क्रिएट करके जाते हैं. और फिर क्या होता है, फिर हम फिर से आते हैं. ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दूं, कभी कभी आई नो आई हर्ड पीपल से कि इसके बाद ना मुझे वापस नहीं आना. हैरी जी, थैंक यू सो मच. है, हम सोचते हैं कि इसके बाद हमको नहीं आना, हमें ये लाइफ में सब कुछ बैलेंस करके जाना है, हमें वापस नहीं आना. और ये बहुत गलत थॉट है. वी शुड, आपको मैं ये बता रही हूँ, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ थिंकिंग, क्योंकि कोई और प्लेन नहीं है. अर्थ प्लेन, अर्थ जो है वही एक जिसे बोलते हैं ना, कर्म भूमि बोलते हैं हिंदी में, वही एक प्लेन है. वही एक प्लेन है जिसमें यही है, यहाँ पे हम एक्सपीरियंस और हम लेसन लर्निंग के लिए आते हैं. तो इसके बिना हम प्रोग्रेस ही नहीं कर सकते. तो आप चाहें तो आपकी सोल हमेशा जब एक बर्थ के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेती है टू रेस्ट. अब ये इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर आपको बता रही हूँ, अगर आपने मतलब देर आर सर्टन बुक्स, लॉट ऑफ बुक्स, पर देर आर सम रियली रियली गुड बुक्स जो एक्चुअली में पथरी जी ने भी रिकमेंड करी हैं, जो आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा. अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप बीच में कुछ और स्टार्ट करें. लुईस को पहले कंप्लीट करके भी आप कुछ और स्टार्ट करें. मेरे पास भी कुछ प्लान्स है जो मैं शेयर करूंगी आपसे जब मैं लुईस को कंप्लीट करूंगी, क्योंकि मैं कुछ और पढ़ रही हूँ. तो मुझे लगता है ये विजडम शेयर करना चाहिए. तो एनीवे, मैं ये कह रही हूँ कि हम जब अपनी सोल, जब डेथ के बाद हम जाते हैं तो हम एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन हम प्लानिंग भी करते हैं अपनी नेक्स्ट बर्थ की. फिर प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि या तो आप कितना लंबा ही ब्रेक लोगे, प्रोग्रेस फिर आप अटके रहोगे, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते. इसी प्लेन में हमें प्रोग्रेस करने के लिए एक्सपीरियंस और लेसन लर्निंग के साथ ही हमें प्रोग्रेस हम कर पाएंगे. तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये ब्लास्ट है, ये कभी अब हमने बिल्कुल भी वापस नहीं आना. तो ये ऐसी थॉट नहीं रखनी चाहिए. बस एक ही थॉट, इंटेंशन रखनी चाहिए कि हमने अपनी थॉट को करेक्ट सोचना है, अच्छा ही सोचना है. तो ये आप देखिए साइकिल ऑफ मेटाकॉग्निशन क्या है. तो ये इफ यू लुक एट द एरोज, फॉलो दीज एरोज एंड सी. थॉट एक आई, उसके बाद जैसे आपको थॉट आई, आपने अवेयरनेस में आपने अवेयर होना है आपने कि अच्छा ये क्या सोच रही हूं मैं, ये क्या, जो ये थॉट आई है, जो मेरे मन में एकदम से ये थॉट आई है, ये कहाँ से ये थॉट आई है? चलो कहीं से भी आई है, कोई पुराने एक्सपीरियंस से आई है, कोई ऐसी चीज है जो मेरे को याद नहीं, लेकिन ये थॉट ऐसी आ रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है, क्यों आ रही है? इस पे रिफ्लेक्शन करना है. पहले तो कैच करना है, अवेयरनेस होना है. अवेयरनेस का मतलब कैच करना है, मतलब वो सोचते सोचते आप एकदम से एक सेकेंड, ये क्या सोच रही हूं मैं? क्योंकि कभी कभी हम अनकॉन्शियसली सोचते हैं ना चीजें, वी थिंक अनकॉन्शियसली, है ना. तो अनकॉन्शियसली जो सोचते हैं, अगर हम मेडिटेशन बिल्कुल नहीं करते हैं तो ये अनकॉन्शियस जो थॉट्स होती हैं ज्यादा होती हैं इंटेंसिटी में,
ठीक है। जैसे आप मेडिटेशन में आते हो, आपको समझ धीरे धीरे करके आपकी जो क्वांटम ऑफ थॉट्स कम होता है, लेकिन खाली क्वांटम ऑफ थॉट्स कम नहीं होता, इसके साथ आप अवेयरनेस में भी आते हो। तो अगर आप ये मेटाकॉग्निशन का प्रोसेस अप्लाई करो ड्यूरिंग दी आवर्स, जब आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो, तो आप एक अवेयरनेस की स्टेट में का रहने का मतलब ये है, हर कोई बोलता है कि अवेयर रहना है, अवेयर रहना है आउटसाइड ऑफ योर 1 आवर ऑफ मेडिटेशन, बाकी के जो 23 आवर्स है अवेयर रहना है। इसका मतलब क्या है? ये है इसका मतलब। ये मैंने कभी ना प्रॉपर्ली समझा नहीं कि अवेयर रहने का मतलब क्या है। मैं हमेशा सोचती थी अवेयर रहने का मतलब है लड़ाई नहीं करनी, सबको फॉरगिव करना है, वो तो प्रोसेस है ही है। लेकिन अवेयर रहने का एक्चुअल में मीनिंग है अपनी थॉट के बारे में सोचना, थॉट को पकड़ना, क्योंकि सब कुछ तो थॉट ही क्रिएट कर रही है। तो यू हैव टू कैच योर थॉट इन द मिडल ऑफ द एनी रॉन्ग थॉट, यू हैव कैच इट इन द मिडल। और इफ अगर नहीं कैच हुई कोई बात नहीं, अगली थॉट की तरफ आप ध्यान रखें। चाहे आप पोस्टर एक बना ले, पोस्टर में लिख ले अवेयर, अवेयरनेस टुवर्ड्स माई थॉट्स, ठीक है ना, अवेयरनेस ऑफ माई थॉट। तो आपको याद आएगा अच्छा मैं क्या सोच रही हूँ। अच्छा कोई ऐसी चीज है जो मैं बार बार सोचती हूँ, जो रोज मेरे को ख्याल आता है अनकॉन्शियसली, अभी आप कॉन्शियस हो जाएंगे, मतलब अभी आप अवेयर हो जाएंगे। फिर आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि वो आ कहाँ से रही है थॉट, ये क्या सोर्स क्या है इस थॉट का। कोई पुराना एक्सपीरियंस है, कोई हर्ट है जिसको आप अभी तक किसी को फॉरगिव नहीं कर पाए हैं, है ना। कोई ऐसी चीज है जो आपने बैलेंस आउट नहीं करी है, कोई ऐसी इमोशन है जो आपने डाइजेस्ट नहीं करा है, कोई अंडरस्टैंडिंग है जो आपको लेने की जरूरत है, कहीं पे आपको फॉरगिव करने की जरूरत है, कहीं पे आपको फॉरगिवनेस मांगने की जरूरत है। तो ये आपने रिफ्लेक्शन करना है। रिफ्लेक्शन करने के बाद आपने समझना है कि आपको लेट गो करना है। फिर आप कॉन्शियस चॉइस बनाओगे कि ये जो थॉट है मेरे को सर्व नहीं कर रही, मुझे बार बार पुरानी हर्ट में लेकर आती है, क्या इसका अभी क्या पर्पस है, क्या अभी ये मेरे को सर्व कर रही है, और ये फीलिंग फील करने से क्या मुझे फायदा हो रहा है, क्या तो मैं तो वापस हर्ट में आ रही हूं। तो उसको आपने उसी टाइम लेट गो करना है। आपने कॉन्शियस चॉइस करनी है कि आपने उसको लेट गो करना है। फिर आपकी जो कॉन्शियस चॉइस होगी आपकी एक नया न्यूरॉन क्रिएट करेगी, और वो नया जो न्यूरल पाथवे होगा वो आपका पे जो अगली जो थॉट होगी आपकी, वो आपकी वेल रिफ्लेक्टेड थॉट है। मतलब आपने अगली जो थॉट लेनी है आपने पॉजिटिव लेनी है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? एक बार आप थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप एंड टेल मी इफ यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं ऐसे ही बोलती जा रही हूँ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर कंफ्यूजिंग लग रहा है, फिर बहुत हैवी लग रहा है ये टॉपिक। ओके, एक थम्स अप मिला है मुझे अभी, बाकी लोग का थम्स अप नहीं मिला मुझे, तो मुझे प्लीज थम्स अप देके कंफर्म करो बाकी लोग भी कि समझ में आ रहा है, या फिर आप क्वेश्चन है तो टेल मी कि ये हम 7th 8th चैप्टर नेक्स्ट में कर लेंगे। पर आपका अगर क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताओ, क्योंकि ये टॉपिक इसीलिए मैंने बोला था आज का टॉपिक, क्योंकि जितनी भी हम चीजें पढ़ रहे हैं लुइस है की, वो सारी जो है सबसे इसी के बारे में एक्चुअली में वो यही बोल रही है, लेकिन वो ये नहीं बता रही, वो मेटाकॉग्निशन नहीं बता रही है, पर वो बता यही रही है, वो ये टर्म यूज नहीं करी। पर मैं आपको ये साइकोलॉजी के साथ ये चीज लेकर आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दिस इन विद साइकोलॉजी, कनेक्टेड विद साइकोलॉजी, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो सारा जो क्रिएशन है वो थॉट से ही आ रहा है हम ही खुद ही सब क्रिएट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। है ठीक है, तो फिर आई एम अस्यूमिंग कोई और, मुझे थम्स अप 2 ही आए हैं थम्स अप, मेरे को कोई और नहीं आए थम्स अप, सो आई एम अस्यूमिंग कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी अजम्पशन के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। ऑल राइट, ओके, थैंक यू सो मच जसदीप, थैंक यू हैरी जी, ओके थैंक यू, ऑसम। सो थैंक यू एवरीवन। सो ये सी, सो ये साइकिल ऑफ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो प्लीज। और ये वैसे भी ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड हो रहा है ना, आई एम जस्ट गोना डबल चेक। हाँ, रिकॉर्डिंग इज हैपनिंग, सो गुड। सो इसको आप यू कैन रिपीट इट, ओके। सो मेक श्योर कि आप ये वापस पढ़ें इस चीज को, इसका स्क्रीनशॉट लेकर साथ में रखें अपना, और समझें, याद रखें इस चीज को, रिविजिट करें कि कैसे मुझे मेटाकॉग्निशन का जो प्रोसेस है उसको अपनी
पूरी अपनी लाइफ में उतारना है। क्योंकि हम सोच सोच के ही, जो कहते हैं ना, सोच सोच के सोचो, बिना सोचे समझे काम मत करो। अनकॉन्शियसली मत लाइफ को लीड करो, कॉन्शियस होके लाइफ को लीड करो। तो यही, दिस इज व्हाट लुइस ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड हाँ, तो अभी मैं आपको ये भी बताती हूँ, जस्ट इन एडिशन टू दिस। यही मुझे लग रहा था कि इसी में मुझे लग रहा है, यही आई थिंक यही यही जो है, आज के लिए हम 15 मिनट और 15-20 मिनट और ही करेंगे एंड फिर वील क्लोज, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था टू अंडरस्टैंड बिफोर वी एक्चुअली मूव फॉरवर्ड इन टू अदर थिंग्स, राइट? वी sort of explore Louise Hay's chapter 7-8, right? So we've done chapter 7 kind of almost, but to understand really in depth कि वो बोल क्या रही है, कि वो हर समय वही कहती है कि आप ही सब कुछ क्रिएट कर रहे हो, you're the creator, you the one who thought about whatever you thought and then you created problems and now you're crying about it, now you can't even handle your problems. But once you become aware, then the awareness kind of changes and makes path for transformation. Awareness आती है और आपकी इंटेंशन के साथ आती है, क्योंकि आप, इफ यू हैव द इंटेंशन एंड विलिंगनेस टू चेंज, टू ट्रांसफॉर्म, देन यू आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स दैट, यू विल टेक द नेसेसरी स्टेप्स। बट पहले अवेयरनेस सबसे पहले है, अवेयरनेस ही नहीं है तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या ही हम करेंगे, है ना? सो अब ये भी मैं आप यहाँ पे ऐड करती हूँ कि हमने पहले तो समझ लिया कि भाई हम किस तरह से ये मेटाकॉग्निशन को करें, कि हम थॉट की तरफ तो अगर कोई अनकॉन्शियस थॉट आए, अवेयर होए, हम अवेयरनेस पहले कैच करें कि क्या थॉट है, फिर हम रिफ्लेक्ट करें कि ये सही है नहीं है ना? नहीं, अच्छी नहीं थॉट है, अगर किसी की तरफ आप बुरा सोच रहे हो, कोई बुरा इंसान है उसकी तरफ भी बुरा सोच रहे हो, तो वो भी आपको थॉट ड्रॉप करनी है, क्योंकि वो आपके लिए हेल्प नहीं करेगी, आप फर्दर इंटैंगलमेंट क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो उसको ड्रॉप करके आपको पॉजिटिव थॉट में आना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। वही चीज वो कहती है लुइस हेवी के प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। फिर आप कॉन्शियस चॉइस करते हो, रिफ्लेक्शन करते हो ना, ये सब रिफ्लेक्शन भी करा है आपने, प्रेजेंट मोमेंट में आके सोचना कि मुझे अभी क्या करना है, वो पुरानी थॉट को ड्रॉप करना है। फिर आप कॉन्शियस थॉट करते हो, कॉन्शियस चॉइस लेते हो, और फिर आप उस कॉन्शियस चॉइस के बेसिस पे आपने जो है अगली आपकी जो लाइफ की अगली जो आपका मोमेंट है वो आपका क्रिएट होगा, आपकी थॉट पॉजिटिव होगी, अगली पॉजिटिव आपने थॉट को कॉन्शियसली चूज करना है। Sorry, I have a shoulder ache today. Okay, so now अब हमें ये भी, we have to also understand कि हम अपनी थिंकिंग को रेगुलेट कैसे करें। एक तो हमने अवेयरनेस में करा, दूसरी बात मैंने बताया था कि मेटाकॉग्निशन इंक्लूड्स नॉट जस्ट अवेयरनेस ऑफ थॉट्स बट ऑल्सो रेगुलेशन ऑफ थॉट्स। तो आपको रेगुलेट करना है, ठीक है? वो रेगुलेट कैसे करना है, हाउ टू रेगुलेट योर थिंकिंग। तो आपको सबसे पहले तो, क्योंकि आप अवेयर हो जाते हो, अब आपने अवेयरनेस वाला एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है अपनी थॉट्स के साथ, तो आपने एक चीज हमेशा चार चीजें याद रखनी है। एक तो कभी भी अनप्लेजेंट थॉट्स को एंटरटेन नहीं करना, ठीक है? मतलब बी लाइक अ चाइल्ड। व्हाट डज इट मीन? जो जीसस क्राइस्ट का जो बहुत ब्यूटीफुल कोट है, जो हम यूज एंड अब्यूज करते हैं, समझते नहीं है इसका मतलब क्या है। व्हाट डज इट मीन? डज इट मीन यू बी, मतलब कि डज इट मीन कि आप बिल्कुल सोचो ही ना? हाँ, उसका बस ये मतलब है कि आप किसी भी फीलिंग को, किसी भी इमोशन को बहुत पकड़ के नहीं रखना, हमने लेट गो करना है, हर इमोशन को लेट गो करना है, ठीक है ना? किसी ने कुछ बुरा बोला और आपको अनप्लेजेंट थॉट आई, अब आपने उसने जो बुरा आपको बोला, आपने उसको पकड़ना नहीं, उसको लेट गो करना है, ठीक है ना? So it's like, it's just like when you're travel light. Every single day you're thinking is like your travel in your mind. Don't travel with so much baggage. ठीक है ना? तो अनप्लेजेंट थॉट्स को आपने फर्स्ट चीज रेगुलेट करने के लिए, थॉट्स को, अनप्लेजेंट थॉट्स को आपने फर्स्ट रूल ऑफ थंब है कि एंटरटेन ही नहीं करना, ड्रॉप कर देना है। दूसरी चीज आप सोचोगे भाई मैं ड्रॉप लेकिन करूं कैसे, वो थॉट बार बार आती है, लेकिन आपका जो माइंड है ना बहुत अमेजिंग है, ठीक है? आप जैसे डिस्ट्रैक्ट करोगे ना अपने माइंड को, वो हो जाएगा। पहली चीज तो बहुत अमेजिंग चीज है कि आपने अगर आप विजडम सुनो, स्वाध्याय का बहुत अमेजिंग चीज है कि कुछ भी अच्छा डिस्कोर्स, अच्छा विजडम सुनोगे, आपका माइंड इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट होगा। डिस्ट्रैक्ट करो, अपने म्यूजिक सुनो, डांस करो, ध्यान में बैठो, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो इफ एन अनप्लेजेंट थॉट अराइव्स।
उसके बाद क्या है, रिप्लेस करो विद अ पॉजिटिव थॉट. थर्ड चीज है रिप्लेस करना है विद अ पॉजिटिव थॉट. ठीक है, ब्रिंग पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड एंड सेंड लव टू ऑल. हर एक को अपने प्यार भेजना है. एंड चौथी चीज क्या आपने करनी है, फोर्थ जो पॉइंट है आपने याद रखना है कि हमेशा कंटिन्यू थिंकिंग ओनली पॉजिटिव थॉट्स एंड प्रैक्टिस फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस अपने अंदर साथ में लेकर आनी है, क्योंकि आपको पता है जितना भी व्हेन यू कम अक्रॉस पीपल, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. व्हेन यू ईच इंडिविजुअल, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ. आई वॉज थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग इट इन द नेक्स्ट सेशन, बट अभी बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि ये साथ में जा रहा है. यह है कि जो हमारी हम हर इंसान जो है ना, जो हर सोल जो आता है ना हमारी, जब हर सोल जो होता है मदर के वूम्ब में जब एंटर करता है, वो इम्प्रेशंस साथ में लाता है पुराने लाइफ टाइम्स के. मतलब जितना भी जो कार्मिक इम्प्रेशंस होते हैं वो सब साथ में आते हैं. ठीक है, तो वो ऑलरेडी जो सोल, अब जो बेबी बाहर आएगा, अब जो जैसे उसका 5 years तक उसका मैं बनना स्टार्ट हो जाता है, ईगो बनना आ जाता है ना, जो डिस्टिंक्शन करना स्टार्ट कर देता है बच्चा, है ना. तो आपको ये समझ में आएगा कि दो चाइल्ड जो होता है ना, मैं वो पॉइंट भूल गई, मैं क्या बोलने वाली थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे भूल गई मैं. हाँ, जो चाइल्ड जो होता है वो मैं बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वो डिस्टिंक्शन करना स्टार्ट कर देता है ना. तो उसके मन में जो अभी जो विचार आ रहे हैं वो एक सर्टन अवेयरनेस लेकर आता है. हर जो सोल होता है वो एक सर्टन लेवल, क्योंकि इतने पुराने लाइफ टाइम्स में जो एक्सपीरियंसेस लिए होते हैं ना, वो प्रोग्रेस में ही है, प्रोग्रेशन में ही है. स्लो है, फास्ट है, जो भी है, क्या जो भी स्पीड है प्रोग्रेशन की, ये हम नहीं बात कर रहे. But progress nevertheless is happening, right? The spiritual progression, the evolution is happening, whether at slow rate or fast rate, whatever it is. We don't want to talk about that. But the point is that progression is happening. तो और वो साथ में कुछ impressions, कुछ experiences लेकर आता है. वो एक certain level of जो awareness लेकर आता है साथ में, जो existing awareness उसने collect करी है from previous lifetimes के experiences से. तो जो भी हम बचपन से एडल्टहुड तक हम जितने भी एक्शंस करते हैं वो हमारी लेवल ऑफ अवेयरनेस के हिसाब से एक्शंस होते हैं, है ना. तो और उसको बोलते हैं हर इंसान की राइटनेस. आप ऐसे समझो इसको कि जो आप कर रहे हो ना, वो आप अपनी राइटनेस के हिसाब से कर रहे हो. और जितना ज्यादा हम अनअवेयर होते हैं ना, जितना हमारी अनअवेयर मतलब जितनी हमारी अवेयरनेस बहुत कम है, तो अगर कम अवेयरनेस होती है तो हम मोस्टली जो भी करते हैं ना उसको एक रीजन के साथ सपोर्ट करते हैं कि मैंने किसी को चांटा लगाया तो इसका ये रीजन था, इसी के रीजन की वजह से मैंने चांटा लगाया, उसने मुझे XYZ बोला और मेरे को गुस्सा आया और मैंने चांटा लगा दिया. ठीक है, तो ये आपको ये समझना है कि हम हर इंसान अपने राइटनेस के लेवल पे ही चलता है. तो जब आपको ये समझ में आता है तो आप क्या करते हो, आप जजमेंट नहीं करते. जब आपको ये समझ में आ जाए ना, अब आप जजमेंट करना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो जैसा बिहेव कर रहा है वो अपनी राइटनेस के हिसाब से बिहेव कर रहा है. जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी राइटनेस बढ़ेगी. ठीक है ना, रीजन छूट जाएगा. राइटनेस का मतलब है, रीजन क्या है, रीजन आपका जो भौतिक, जो आपका जो कर्म इंद्रियां हैं वो आपको रीजंस देती हैं. ठीक है, वो आपको एक इल्यूजन में डाल के रखती हैं. और जो राइटनेस है वो आपकी है कि आपने अच्छा सोचना और अच्छा करना है, क्योंकि आपको पता है कि लॉ ऑफ थॉट इतनी अच्छी तरह से आपको पता है एज एन अवेयर इंडिविजुअल, एज एन अवेयर सोल, कि आपको पता है हर थॉट का कॉन्सिक्वेंस आप ही के पास आ रहा है. सो इसलिए व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट, तो आप खुद ही बहुत ही आप एवरी मोमेंट को अवेयरनेस में जीते हो और आप फॉरगिवनेस भी करते हो. आप फॉरगिवनेस करते हो, फॉरगिवनेस दे भी देते हो, क्योंकि आपको पता है वापस एंटेंगलमेंट में नहीं फंसना चाहते. ठीक है, सो यही मतलब दिस इज द अंडरस्टैंडिंग. तो ये जो फोर्थ मैं पॉइंट बता रही थी आपको रेगुलेट करने के लिए थिंकिंग, ये है कि कंटिन्यू थिंकिंग ओनली पॉजिटिव थॉट्स, एंटरटेन ओनली पॉजिटिव थॉट्स एंड प्रैक्टिस फॉरगिवनेस ऑफ सेल्फ एंड ऑफ अदर्स. अपना फॉरगिवनेस
खुद के लिए भी करो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप आए हो इस लाइफ में, कहीं ना कहीं आप कर्मा बैलेंस करने आए हो। जरूरी नहीं कि आपने सब कुछ गलत ही करा है, जो भी करा है आपने हर चीज बैलेंस करनी है, अच्छा बुरा, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, जो भी आपने करा है बैलेंस करना है। कुछ ना कुछ आपने ठीक नहीं करा, तभी आप वो भी कुछ डिफिकल्टी चैलेंज आ रहा है, तो कुछ ना कुछ आपने कहीं ना कहीं ठीक नहीं करा, तभी आपको कोई डिफिकल्टी या चैलेंज आ रहा है, तभी आप आए हो। तो इसीलिए आपको ये चीज में फॉरगिवनेस अपनी लानी है, और अपना हार्ट चक्रा ओपन ही तब होता है जब आपका अवेयरनेस बढ़ता है, और जितना आपका अवेयरनेस बढ़ता है आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है, और आप फॉरगिवनेस की तरफ बढ़ते हो, ऑफ अदर्स एंड ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को भी फॉरगिव करना है और दूसरों को फॉरगिव करना है, तो आप फिर इस एंटेंगलमेंट से कुछ चांस है कि हम बच सकते हैं इस एंटेंगलमेंट से। ठीक है, बाकी तो जो हम लेकर आए हैं वो हमको बैलेंस करना है। ठीक है, मेडिटेशन से इतना होता है कि आप जब ध्यान करते हो तो कभी कभी कुछ जो आपके चैलेंजेस होते हैं उनकी इंटेंसिटी आपकी कम हो जाती है, लेकिन मैं अभी इतना कार्मिक डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। बट आज के लिए आई थिंक दिस इज गुड, क्योंकि मैं अब अगला जो चाहती थी कि 7th और 8th चैप्टर को मैं करूँ, आई थिंक इट्स बेटर कि मैं वो शुरू से ही नेक्स्ट सेशन में लूँ। ठीक है, तो मैं आप ये बस 5 मिनट्स में मैं 5, like we can have 5-10 minutes, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, go ahead and ask me questions if you have। आज मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में करा है पूरा तरह से। आई डिड नॉट, बिकॉज आई थॉट कि मैं ये चाहती हूँ कि ये सभी अगर हिंदी स्पीकर्स हैं वो भी समझें, लेकिन इफ यू थिंक आई शुड ओनली डू इट इन इंग्लिश एंड नॉट इन हिंदी एट ऑल, मुझे यू लेट मी नो। कोई भी हिंदी अगर नहीं समझता है तो मुझे प्लीज़ बता दे चैट में, कोई है तो। लेकिन बाकी अगर आई थिंक अगर सब समझते हैं तो वंडरफुल। मैं चाहती हूँ कि ये और भी पीपल शुड बी एबल टू हैव एक्सेस टू दिस विजडम। और मेरा पर्पस एक्चुअली दो है मेरे पर्पस, मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमें ना बिल्कुल जब कहते हैं ना सेल्फलेस सर्विस है, ये कोई भी सेल्फलेस सर्विस कंप्लीटली नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेटाकॉग्निशन का जो प्रोसेस है एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारी एग्जिस्टेंस का, अगर हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो उसमें क्या है, आपको सेल्फिश ही होना पड़ेगा, आपको स्पॉटलाइट अपने पे डाल के खुद सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है। तो ये जो मैं अभी कर रही हूँ ना, ये भी मेरा एक तरह से एक प्रैक्टिस है, तो ये एक मेरा सेल्फिश पर्पस है कि मैं ये चीज को जितना रिपीट करके शेयर करूं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मेरा पर्पस है वो सच में मेरा सर्विस का पर्पस है, तो वो है कि सब कोई जो मैं समझ रही हूँ वो मैं अपने तक छुपा के नहीं रखना, क्योंकि हम होर्डिंग नहीं कर सकते, वो बहुत गलत है किसी भी चीज की, चाहे वो नॉलेज हो चाहे वो चीजें हो, है ना। बांटना आना चाहिए, और वो जो यूनिवर्सल जो उद्धार है वो हमें करना आना चाहिए। We have to make sure that we are participating in the spiritual enlightenment of ourselves and of others. ठीक है, but not by judging others, but simply by sharing the wisdom that we have learned. बाकी आप कोई कैसे कर रहा है वो अगेन उनके ऊपर है, सबकी अपनी जर्नी है, तो कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता किसी चीज को समझने के लिए। लेकिन आपको अगर सच्चा ज्ञान आता है कोई तो आप उसको शेयर जरूर करना है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको जो अपना एग्जांपल देके बता रही हूँ कि जो मेरी अवेयरनेस बढ़ रही है, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि ओह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से शक नहीं करना, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, तो शेयर करना है। तो ये मेरे दो पर्पस हैं इसके साथ। और हिंदी में भी मैं इसीलिए अभी थोड़ा सा इंटरेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज आई फील के खाली इंग्लिश में ही सेशंस लेके सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस, आई वांट के दोनों हिंदी एंड इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस को ये समझ के मौका मिले, ये समझने का। अनलेस कि हाँ बिल्कुल कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती, इफ देर आर पार्टिसिपेंट्स हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी एंड वांट मी टू ओनली इंटरेक्ट इन इंग्लिश, एंड आई बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। सो लेट मी नो इन योर चैट, लेट मी नो ऑल्सो ऑन योर। अभी मैं चाहती हूँ कि आप खाली चैट नहीं, मेरे को ग्रुप में लिखें, बिकॉज अदर्स व्हेन दे रीड दे गेट मोटिवेटेड एंड दे ज्वाइन। तो मेरा ये पर्पस है कि हम बहुत अवेयरनेस में जी रहे हैं। ये मेटाकॉग्निशन भी मेरी लाइफ में अभी कुछ टाइम पहले ही आया है, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ। सोच के बारे में सोचना मैंने नहीं सोचा था कि कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में।
तो अभी एक बार समझ में आया, तो मुझे लग रहा है ये इतना जो डिस्पेंजा को मैं सुन रही थी, इतनी चीजें मैं सुन रही थी, पर कभी इतनी डेप्थ में सोचा नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, उसका रियल मीनिंग क्या है। यहाँ तक आपको बताया मैंने, फ्रेंच की फिलोसफी इतना कुछ पढ़ा है, और ये एक सेंटेंस है जो इतना अब्यूज होता है, हर कोई इसको कोई समझा नहीं पाता प्रॉपरली। मेरे को आज तक कोई प्रोफेसर नहीं मिला कॉलेज में कि वो मुझे यूनिवर्सिटी में कोई बताए इस स्टेटमेंट का रियल मीनिंग क्या है। आज समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये एक्चुअली समझ में आ रहा है क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ ऑफ माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट आफ्टर लुइस हेज वर्क, एंड वो लुइस हे का वर्क करते करते मैंने कुछ डिस्कवर करा है। तो मैं वो चीज को अब नेक्स्ट लूंगी आफ्टर दिस बुक इज कंप्लीट, बट ये बुक इज टॉकिंग अबाउट दिस एग्जैक्ट सेम थिंग। तो लेकिन वो ये टर्म यूज नहीं कर रही, वो ये मतलब वो इतना डेप्थ में पूरा आपको अब वो नहीं बताएगी कि हम कौन सा सोल होता है, हमारे माइंड एंड किस तरह से हम बॉडी माइंड से ऑपरेट करते हैं। वो बहुत सारे ऐसे ऐसे टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज करी, वो ना बहुत ही प्रैक्टिकल वे में लाइफ कैसे लीड करते हैं उसके उसको लेकर शी इज टॉकिंग अबाउट, यू नो। सो बट शी इज टॉकिंग अबाउट some excellent and very very important subjects in a very simplified way। तो मुझे लगा ये चीज मैं आपको समझाऊं। अभी ये आपको समझ में आया है, तो इसके साथ आपको जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो भी आपको इजीली आपको समझ में आएंगे। सो लेट मी नो एंड लेट मी पुट दैट इन द ग्रुप ऑल्सो कि हाउ यू फाउंड today's session, whether you prefer in English or in Hindi, and what you learned and how. Now let me know that you are going to actually practice this process of metacognition. Neelu ji, आपका question है, मैं चुप हो जाती हूँ, I'll zip up, I'll let you speak, please go ahead, unmute yourself and speak. Yeah, no, I just want to thank you first because you are doing awesome job. हमारे Thank you. कितने सारे डाउट्स होते हैं जो आप क्लियर कर देते हो, and we always look forward for your sessions, whether you do it in Hindi or English, it doesn't matter. आपकी vibrations हम तक पहुंच रही हैं. Thank you so much, Neelu ji. Thank you for this wonderful for your lovely words. Thank you so much. हाँ नहीं, it's truly it doesn't matter कौन सी भी लैंग्वेज में आप करो. I don't know about हिंदी स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग हमारे ग्रुप में हैं कितने, बट या आई एम कंफर्टेबल इन बोथ. जो Awesome. भी आप कराओगे वो उस मिक्स करूंगी मैं, I'll do mix of Hindi English so या everyone ना understand. मैं हाँ, दो क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट yes. क्वेश्चन इज कि व्हेन आई स्टार्ट टू मूव फॉरवर्ड, मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई फोर्स मुझे पीछे धक्का दे रही है, दैट यू कैंट गो. और मैं बहुत डॉक्टर्स को भी दिखा चुकी. इन एलोपैथी देयर इज नो सोल्यूशन टू इट, and they say that you have to find a way, you have to exercise, you have to do that. Despite मैं कितनी भी कर लूं, योगा करूं या कुछ भी करूं, but I still feel कि एक फोर्स है जो मुझे पीछे की तरफ फेंक रही है, मतलब आगे नहीं जाने दे रही. मतलब यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू व्हाट, क्या आप लिटरल सेंस में ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर आप ये एक्सपीरियंस नहीं, करते मैं हैं कि ये आप कर नहीं पा रही, कोई चीज करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे? स्पेशली वेयर द फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व, जैसे वॉकिंग है, मैं आगे जाना चाहती हूँ लेकिन मैं बढ़ नहीं पाती आगे. इवन ऑन आगे जाना चाहती हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉकिंग थिंग. जैसे वॉक ही करना है हमने, तो मैं आगे जाना चाहती हूँ लेकिन मेरा दिल कह रहा है आगे जाना है, बट कोई फोर्स है जो मुझे पीछे धकेल देती है. मतलब आप उस मतलब आप पोस्टपोन करते हो फिर उस एक्टिविटी को, फिर या फिर उसको आप कैंसिल कर देते हो कि नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। हाँ हाँ, राइट राइट, हाँ आई फाइंड द हाँ, वे तो वो नॉट टू ये डू कोई दैट. फोर्स आपको पहले तो, अगर आपने ये ना ये थिंकिंग है ना आपकी, ये थॉट है आपकी, अभी हाँ आपने हाँ हाँ, एक बार ऐसा हुआ, ये थिंकिंग करी, इतना रिपीटेड थिंकिंग, आप ये चीज करोगे तो वही चीज आपके साथ हो रही है, हो रही, समझ रहे हैं? हाँ तो हाँ अगर आपको ये समझ लो कि आप इतना, हमने ये पढ़ाई करी है ना, ये समझा है कि हम वी आर द क्रिएटर्स, या थिंकिंग इज क्रिएटिंग आवर डेस्टिनी, ठीक है। तो जो हम थिंकिंग, जो हम थॉट ला रहे हैं, उसी को अगर हम रिपीटेड थॉट देंगे, रिपीटेड उसको पावर दे रहे हो आप, ठीक है। उसी को आप कह रहे हो कि कोई ऐसी चीज है
जो मेरे पे हावी हो रही है, मुझे मतलब पावरलेस बना रही है, तो ये तो फिर आपने अपनी पावर दे दी, यू गिविंग अवे योर पावर। व्हाई आर यू डूइंग दैट? आप खुद इतने पावरफुल हो, इतने यू हैव अ लॉट ऑफ पावर। हम ना किसी, आपको मैं एक और बात बता दूं कि कोई किसी को कुछ भी नहीं कर सकता, हम सिर्फ सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं। जितनी ये जो प्रथाएं, जितनी भी, मैं अभी ये बहुत ओपनली बोलती हूँ कि कोई भी, और ये बहुत मिसयूज कॉन्सेप्ट है कि कहीं कुछ हो जाता है, कोई कुछ ये करता है, वो ये सब कुछ नहीं है। अगर आपकी और आपका वाइब्रेशन हाई है, जिसे कहते हैं ना हाई वाइब्रेशन में रहें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मेडिटेट करें। जो आप अब जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को प्रे करें, अपने अंदर अच्छा थॉट रखेंगे तो अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल, आपको एक और कोई रास्ता नहीं है, अपनी थॉट चेंज करना है। आपने स्टार्ट अपना अफर्म करना स्टार्ट कर दीजिए कि आई एम एबल टू वॉक वेरी विद एनर्जी and with intention, that I walk fast, I walk with energy, motivation and intention। चेंज करें थॉट अपनी, और फिर एफर्ट डालें, जाएं बाहर के, आज तो मैं जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, मैंने पूरा घूम घाम के आना है और बड़े मजे करके आना है। तो अपनी इंटेंशन चेंज करेंगे, इंटेंशन के साथ ही आप एक्शन लेंगे। जो आपकी इंटेंशन, जो आपका फियर बेस्ड जो आपका है ना, पहले भी आपने कोई क्वेश्चन पूछा था, आई रिमेम्बर मेरे से, कि कोई बिंदी गिर गई एंड मैंने ऐसे सोचा, बहुत ज्यादा ये जो है ना, दूसरी चीजों पे, ऑब्जेक्ट्स को आप पावर देते हो, या आप कोई भी इनविजिबल फोर्स के बारे में, कुछ नहीं है। जो भी आपको मैं बताती हूँ, हम लोग जो इनविजिबल चीजें बहुत हैं, इनविजिबल चीजें होती हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिव इनविजिबल चीजें हैं जो हमारी कॉन्स्टेंटली हेल्प कर रही है। मैं अभी उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगी। मतलब जो यूनिवर्सल जो इंटेलिजेंसेस हैं, जो एक है हमारे जो इंटेलिजेंसेस हैं, ये जो एंजल्स भी हैं, सब हैं, ये सब होते हैं, लेकिन हमारी मदद के लिए होते हैं। कोई आपको आपकी परमिशन के बिना भी, आप जब जो आप इंटेंशन रखते हो, उस इंटेंशन को एक्चुअली तथास्तु बोलने के लिए इंटेलिजेंस यही करते हैं कि आपको जो आपकी थॉट आई वो कहेंगे ठीक है, क्योंकि ये कर्म भूमि है ना, मैं आपको बता रही हूँ, हम यहाँ पे लेसन लेते हैं अपनी थॉट के थ्रू। तो ये सबसे बड़ा लेसन लर्न करने वाला ये है कि थॉट ही हमारी, खुद ही हमारे पास जो पावर ऑफ चॉइस है, हम एक्सरसाइज करते हैं, और जो थॉट हम रखते हैं, अगर वो फियर के बेसिस पे थॉट रखते हैं, तो वही हमारा तथास्तु बोल रहे हैं, और वही हमारे साथ मैनिफेस्ट हो रहा है। आप सोचते हो कि कोई मेरे साथ ये चीजें बोलनी, कभी बात आपने अच्छा शेयर करा, क्योंकि ये आपने डाउट क्लियर करना है, तो इट्स वेरी गुड यू शेयर, थैंक यू फॉर दैट। आई एम टेलिंग यू, एनीबडी थिंग्स लाइक दैट, बिल्कुल आपको चेंज करनी है थॉट। चेंज योर थॉट, next step is going to be based on your transformed thought, so replace it with something positive. Don't entertain such a thought कि something is, who's pulling you? It's your own motivation. You have to bring your motivation up. Why do you need to walk? Walking is good for health, right? It's important for you. देखो, आप benefits list करो, walking is this and अपनी फटाफट अपनी affirmation अपना change करो, अपना positive affirmation switch करो अपना thought। जैसे मैं बहुत बारी affirmation बोलती हूँ, I release, because maybe the emotions are holding me, I don't know. So नहीं, आप फिर क्या रिलीज कर रहे हो? What are you releasing? हो सकता है कि हमने कोई इमोशंस है, स्टक इमोशंस है, एज यू सेड कि हम व्हेन न्यू बॉर्न होता है तब वो अपने कुछ पास्ट कर्मास को, अभी आपने बताया ना कि पास्ट कर्मास को लेके आता है, वो इम्प्रेशंस हैं, हाँ, पास्ट कार्मिक इम्प्रेशंस हैं। पर हाँ, फिर वो कैसे करेंगे आप रिलीज? मैंने आपको बताया, आप मेडिटेट करें, और हर मेडिटेशन के एंड में, जब आप जितने घंटे बैठते हो उसे नहीं फर्क पड़ता, जितना डीप जाते हो, वो आपका जीरो स्टेट पे जब आप पहुंचते हो, चाहे वो एक सेकंड के लिए भी पहुंचो, वो आपका इम्पैक्टफुल होता है। वो एक सेकंड भी आपको रिलीफ देता है, ठीक है? जो आपको अंदर आपकी कॉस्मिक एनर्जी आती है, ब्रेथ के साथ जुड़ते हो, थॉट्स को आप बहुत प्यार से ओके, थैंक यू, गुड बाय बोलते हो, लड़ते झगड़ते नहीं हो थॉट्स के साथ, और धीरे धीरे हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ आपको फिर ऐसा आएगा कि एक सेकेंड आपको वो एक्सपीरियंस हुआ थॉटलेसनेस,
है ना? हम्म तो वो भी हम्म बहुत बहुत बड़ी प्रोग्रेस है, धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होता है। ये नहीं सोचना कि एक दिन दो दिन, कोई वो नहीं है, कोई रूल नहीं है कि कितने दिनों में ये एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जब आप ये करते हो तो उसके इस प्रोसेस के एंड में एवरी डे फॉरगिवनेस करें। नीलू जी, ठीक है। एवरी डे फॉरगिवनेस करें कि किसी को किसी भी तरह से, किसी भी जीव को किसी भी तरह से मैंने कभी कोई हार्म पहुंचाया नुकसान। हो, तो मैं हम्म आज अपने अपने पूरे मन से, उसकी पूर्णात्मा से माफी मांगती हूँ। सच्चे हम्म। दिल से माफी मांगना है। किसी ने मुझे कोई दुख पहुंचाया तो मैं उसको माफ करती हूँ, है ना? तो हम्म। दुख पहुंचाया, माफ करो, माफी मांगो। और मैं ये हमेशा याद रखना है कि देखो, हमारा हर हर मैंने बताया कि हर थॉट का कॉन्सिक्वेंस, थॉट आपका किसी और की तरफ है ना, कॉन्सिक्वेंस आपको मिलेगा। थॉट आपने भेजी तो आप ये मत सोचो किसी ने कुछ बुरा करा तो उसका कुछ नहीं होगा। किसी उसका हम्म अपना कर्म बन रहा है, वो आज नहीं कल कहीं ना कहीं वही वापस उसको झेलना पड़ेगा। तो आप उस द्वेष में नहीं रहना। आपने आपने उस, you don't have to be torn between the fact that, oh, someone hurt me and now I feel like, I feel like this. How do I get past that emotion, right? So sometimes if you have such an emotion, you have to let go. And this is what we mean by being like a child. Being like a child means not hanging on to any feeling or any emotion, not hanging on to anything too long. तो आप देखते हो ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे हम्म। बेबीज होते हैं, दे क्राई फॉर अ सेकेंड, दे क्राइंग, यू गिव देम व्हाट दे वांट, वो रोना बंद कर देते हैं। बंद कर हैं? देते हैं, हाँ। फिर अगला, एक इमोशन के साथ नहीं रहते वो, एक के बाद एक स्विच करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन कुछ पकड़ते हम्म नहीं है। ये इसका मतलब यही है। यहाँ पे हमारी कर्म इंद्रियां जो है सारा खेल खेल रही हैं। इट्स एन हम्म। एरेना, लाइफ इज अ प्ले जो कहते हैं ना। और अभी ड्रामा आजकल है। सभी बोल रहे हैं मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। ये है ही हम्म मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स है, ये प्ले है। इसके प्ले में बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना हमने। तो अपना ये ठीक है। समझ लो कि ये जो आपके साथ जो आप सोच रहे हो, वो खुद ही आप लेकर आ रहे हो। कोई नहीं कुछ कर, आप खुद लेके आ रहे हो। ठीक खुद है ना? लेके आए। और अगर कोई कुछ करे ना, तो आप वो समझ लो उसका कर्मा, उसको उसका, क्योंकि जो हम गलत करते हैं वो इंटेंसिटी में वापस हमारे पास, उसकी इंटेंसिटी बढ़ के आती है हमारे पास। तो जो कोई हम्म भी कुछ कर रहा है उसको आप छोड़ दो। अपना आप अगर खुद का अपना इंटेंशन स्ट्रांग रखोगे कि मैं तो इतनी पावरफुल हूँ, तो मेरे अंदर ये बिल्कुल पूरी रिएक्ट इंटेंशन नहीं है, करूं मैं मैं। आगे बढ़ रही हूँ। आगे बढ़ना है आपने, कहने के आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अपने आप को याद दिलाएं और अफर्म करें, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद ग्रेस, मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी। ठीक है? ये लिख लो आप, आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद ग्रेस, फॉरवर्ड विथ। पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन एंड सेल्फ बिलीफ। तो आप आगे ही बढ़ोगे, कोई आपको कुछ नहीं रोक सकता। चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका कोई प्रोग्रेस हो किसी चीज में, कोई कुछ नहीं, कोई पावर नहीं किसी के। इतनी बड़ी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल है कि शक्ति के, इतनी बड़ी शक्ति है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो है, जो इतनी, आपको बताऊं, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई लाइफ में कोई भी चीज का कोइंसिडेंस नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटिफुली प्लान्ड। लेकिन उसमें हमारे पास फ्री विल चॉइस है, वो है थॉट की। ये चॉइस, जब बोलते हैं ना कि क्या चॉइस, क्या मतलब है चॉइस, चॉइस थॉट का चॉइस है। थॉट ही आपकी चॉइस है। आपकी थॉट ही, थिंकिंग ही आपकी डेस्टिनी क्रिएट कर रही है। तो आपकी थिंकिंग के हिसाब से ही आप नेक्स्ट मोमेंट अपना डिसाइड कर रहे हो। तो थिंकिंग को करेक्ट करना है आपने। रिप्लेस योर थॉट एंड चेंज। ओके, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? यस यस यस। अब मैंने आपसे पूछा था ना वाइट, इफ यू रिमेम्बर आई हाँ, आस्क्ड यू अबाउट द वाइट। देखो मैंने व्हाइट टी नाउ शर्ट आई पहनी। नाउ आई हैव स्टार्टेड वेयरिंग वाइट। वो हाँ, क्या 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 सोचना वो है, क्या डर लिखना है? जो है, वो जो वो था, एक एक थॉट था मेरे अंदर से, वो निकल गया। तो हाँ, थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। एक मेरा एक और, जैस्मिन जी, एक यस, और क्वेश्चन है हाँ,
जैसे कि हम, लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिनेरियो, हमें जॉब मिलती है तब हम बहुत खुश हो जाते हैं, जब हाँ। जॉब से निकाला जाता है, ले ऑफ होती है, तब हम बहुत सैड हो जाते हैं। आई नो, तो हम आई बीन दोनों, थ्रू। यू बीन थ्रू, या इन दिस कंट्री और इन कनाडा, यूएस, नॉर्थ, यस। वेस्टर्न कंट्रीज में इट्स वेरी, हाँ। इट्स वेरी पॉपुलर थिंग, राइट? हाँ। ये कभी ले लेते हैं, कभी निकाल देते हैं। सो हाउ वी शुड रिएक्ट, और हाउ शुड वी शुड थिंक? अभी देखो, मैं आपको एग्जांपल अपना दूं तो मैं कहूंगी, कितना थैंक यू बोलती हूँ ना उस मैनेजर ने जिसने मुझे बहुत परेशान करा। क्योंकि अगर वो मुझे ना निकालती ना, मैं अपने बारे में मैं उस स्थिति में ही ना आती जिसमें वो मेरी प्रॉब्लम डिस्कवर हुई। प्रॉब्लम डिस्कवर नहीं होनी थी, शायद मेरा कल्याण हो जाना था। वो स्ट्रेस में ही और आके थोड़ा सा मैं पॉज करी आफ्टर दैट, आई पॉज्ड अ लिटिल बिट आफ्टर दैट ले ऑफ। इट वाज, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट, एंड दिस इज, हम 2024 की बात कर रही हूँ मैं। एंड ऑफ 2024 मेरा ले ऑफ हुआ था। 2025 में मैंने खुद अपना कुछ कंसल्टिंग का वर्क थोड़ा सा करा, लेकिन मैं इतना भाग नहीं रही थी स्ट्रेस में, तो और मेरा और स्ट्रेस आया, और स्ट्रेस आया मेरा। लेकिन उस टाइम अवेयरनेस भी इतना ज्यादा शायद नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इतना याद है कि जो मैं वर्क करती थी, मैं रात के 9 बजे तक आई वुड बी सिटिंग एंड डूइंग वर्क। सुबह से अगर मैंने 10 बजे लॉग इन करा तो 9 बजे तक रात के में, आप सोचो, इट्स अ लॉट। मेरी मैनेजर वुड डू सेशंस, वुड हैव, यू नो, आई रिमेम्बर, वो मीटिंग्स रखती थी, बहुत मीटिंग्स रखती थी वो, इतनी माइक्रो मैनेजमेंट होता था उस टाइम पे। आई रिमेम्बर इतना मैं मतलब बहुत अच्छा मेरा वर्क अच्छा था, चलता था, लेकिन सिस्टम वाइज ऐसा कि जो हमारा जो एक्विजिशन हुआ था उसके बाद माइक्रो मैनेजमेंट बढ़ गया था, इट इंक्रीज्ड। एंड सो हर मैनेजर का स्टाइल इज डिफरेंट। एनी हाउ, मुझे इतना पता है कि उस टाइम पे मैं बहुत रोई थी, मैं बहुत परेशान थी जब मेरा जॉब गया था, और एंड आई वाज सो सैड। बट उसके बाद मुझे समझ में आया 2025 में, जब प्रॉब्लम डिस्कवर हुआ मेरा, जब मुझे हॉस्पिटल में इंट्यूबेट हुआ एंड ऑल, और जब मैं एक्सट्यूबेट हुई, मुझे लगा हे भगवान, ये तो, अगर मेरा इतना कुछ ना हुआ होता तो उस, क्योंकि अगर मैं वो क्राइसिस में ही ना आती तो वो प्रॉब्लम अंदर चल रही थी, और वो क्राइसिस में आके उभरी और बाहर आई और उसे डिस्कवर हुई। नहीं तो वो अंदर अंदर मुझे खत्म कर देती बिना क्राइसिस के। अंदर कोई क्राइसिस, मतलब आई डोंट नो हाउ शुड आई एक्सप्लेन इट, मतलब इट वाज लाइक दैट। तो वो चीज, इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम अपने, हम समझें कि जो काफी चीजें जो हमारी लाइफ में आती हैं, दे आर ओपनिंग डोर्स टू बेटर पॉसिबिलिटीज। So for me 2025 was actually the best year because I regained my health, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसको अच्छा सोचती हूँ, मैं वो ले ऑफ जो हुआ था वो मैं उसको बहुत ब्लेसिंग सोचती हूँ। इसलिए आपको ये समझना है कि हर चीज, इट ओपन्स डोर्स टू समथिंग न्यू। अगर आप इस एरा में हैं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप समझो इट्स जस्ट अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू, गेट इनटू समथिंग एल्स, स्टार्ट अ न्यू जर्नी, राइट। तो ये मत सोचो कि उसको अच्छा बोले बुरा बोले। मैं आज के ज़माने में बहुत क्लियरली ये चीज़ बोल रही हूँ कि आज के ज़माने में अगर आप वर्क की बात करो तो आपकी स्किल्स, आपकी यूनिक क्रिएटिविटी है आपका सबसे बड़ा स्किल, और उसको उभारने का इससे बड़ा आपको मौका ही नहीं मिलेगा। यही मौका आपको है। अब आप इस ले ऑफ मीनिंग, इट्स यू स्टार्ट थिंकिंग योर क्रिएटिव सेल्फ, यू नॉट डिपेंडेंट ऑन एन एम्प्लॉयर, यू बी योर ओन बॉस। तो ये भी एक नया परसेप्शन है थिंक करने का। या हो सकता है आपकी लाइफ में एक मच बेटर अपॉर्चुनिटी लिखी है, अब मच बेटर अपॉर्चुनिटी लिखी है देन व्हाट यू वर डूइंग। हमें इस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट लगता है सोच के, बट आपको कुछ टाइम के बाद समझ में आएगा। ये जैसे मुझे भी कुछ टाइम के निकल गया 20, अब तो समझ में आया मुझे कि मैं मेरे को मुझे अच्छी, आई वांट अ बेटर अपॉर्चुनिटी। ये आपको समझना, अगर ये मैं भी जॉब कर रही होती इस टाइम, तो मैं आई हैव टू, आई एम फाइंडिंग, आई एम ट्राइंग टू डू माई ओन थिंग्स।
बट अगर अभी मैं अगर बहुत ज़्यादा अगर एकदम स्ट्रेसफुल किसी जॉब में होती तो ये क्या आपको लगता है मैं ये अपनी स्पिरिचुअल ये सारी चीज़ें पढ़ रही होती? कभी टाइम नहीं था मेरे पास उस टाइम पे, कुछ नहीं मैं करती, मैं आधा घंटा बैठती थी मेडिटेशन, कभी 1 घंटा 2 घंटा वीकेंड पे, इतना मतलब स्ट्रेस में। तो मैं आपको बता रही हूँ कि चीजें होती हैं फॉर अ रीजन। कोई भी चीज आपका बिना मतलब नहीं होता है, कोई कोइंसिडेंस ही नहीं है। ये सब स्टुपिडिटी है जब कहते हैं ना हर चीज कितनी कोइंसिडेंस हो गया, आप किसी से मिले भी हो कोइंसिडेंस हो गया, कुछ कोइंसिडेंस नहीं है। आप अगर किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो ना, वो इंसान आपके बारे में सोच रहा होगा, वो इंसान को आपके लिए वो इमोशन आ जाएगा, प्यार वाला इमोशन आ जाएगा, कुछ अच्छा आप प्यार वाला कुछ सोच रहे हो किसी के बारे में, किसी को प्यार भेज रहे हो, किसी को लव भेज रहे हो, तो वो दूसरी तरफ फील करता है। किसी को गुस्सा नाराजगी डिसअपॉइंटमेंट भेज रहे हो, तो वो भी वो बंदा पिक करेगा, वो बंदा इरिटेशन में होगा। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। पर मैं पॉजिटिव कुछ करके एक्सपेरिमेंट करना, नेगेटिव नहीं। अच्छा सोच के देखना किसी इंसान के लिए। तो क्योंकि वो भी आप कार्मिक बन, तो थॉट है, तो थॉट आपका एक कार्मिक ही थॉट ही ला रहा है, कार्मिक ही आप उसमें एंटेंगलमेंट में, हर थॉट आप कार्मिक एंटेंगलमेंट क्रिएट कर रहे हो। विद एवरी थॉट यू क्रिएटिंग अ कार्मिक एंटेंगलमेंट, एंड गुड और बैड। बट बेटर स्टिल इफ यू वांट टू क्रिएट कर्मा, क्योंकि ये कर्म भूमि है, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा निभाने के लिए आए हैं यहाँ पे, है ना? तो वो भी हमें करना है, तो इसलिए थॉट तो आएगा हमें। अनलेस कि आप इतना आप डीप मेडिटेशन में जाओ कि इतना थॉटलेसनेस में आप पाओ कि आपकी थॉट्स कम हो जाएं, तो आपका तभी आपका कार्मिक आपका कम होगा। लेकिन आपको ये समझना है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देखो, आपकी थॉट्स कहाँ तक जाती हैं। बहुत आपकी थॉट्स इंटेंसिफाई होके हर जगह पहुंचती हैं, हर थॉट रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है। तो आप सोचो अपने खुद के लिए आप क्या सोच रहे हो, अच्छा सोचो आप अपने लिए, और कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है जो होता है। ये सब बोल रहे से बड़ा आसान नहीं होता, आसान होता है बोलना, इतना आसान होता नहीं है लिव करना, एक्सपीरियंस करना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि इन द मोमेंट जब कुछ अच्छा नहीं होता तो हमको तो बहुत ही हाँ, जो एक्सपीरियंस हम करते हैं वो उस टाइम उसको हैंडल करना बहुत आसान नहीं होता, यस, हाँ हाँ हाँ, ये बहुत बोलना मुश्किल बहुत होता है, आसान बोलना है। बड़ा यस, आसान होता है। लेकिन बोलना द बहुत। थिंग इज कि ये विद एक्सपीरियंस हम उसको समझेंगे, विद एक्सपीरियंस हमें समझ में आता है, थोड़े टाइम के बाद समझ में आता है, ओहो हाँ शुक्र है, अभी थैंकफुली आई हैव समथिंग बेटर इन हैंड नाउ, एंड इट ओनली वाज पॉसिबल बिकॉज दैट अदर थिंग हैपेंड 2 years ago. Do you understand? या So just be with that thought. ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Yeah, no problem. और किसी का क्वेश्चन है? टेल मी। टाइम भी हो गया है, 10 बज ही गए हैं फिर क्वेश्चन। चलो ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। हाँ, वी हैड अ गुड डिस्कशन। तो थैंक यू एवरीवन, एंड आई सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। भी नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट सेशन में आई विल टेक दिस, ठीक है? तो कॉन्शियस चेंज जो हम चैप्टर 7 को काइंड ऑफ सम अप ही हम लोग कर लेंगे, एंड चैप्टर 8 को भी साथ में इंक्लूड करेंगे। तो हम ये स्लाइड्स जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है? एंड या रीड अपना जरूर करना, अपने चैप्टर्स आप अपनी तरफ से प्लीज रीड चैप्टर 8, ठीक है? Thank you everyone, and I'll see you all next time. All right. Thank you, Jess, so much. Thank you. थैंक यू थैंक यू। Bye. All right.